सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दिशा कार्यशाला में शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, न्याय विभाग के सेक्रेटरी नीरज वर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की तरफ से दिशा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों से लॉ संकाय के स्टूडेंट्स और वकील सहित प्रबुद्ध जन भी शामिल हुए। इस अवसर पर दिशा जागरूकता वैन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत कानूनों पर ई पुस्तकों का विमोचन और दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री का शुभारंभ भी किया गया। साथियों, आज हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस महान धरती पर आप सभी के बीच मुझे आकर के बड़ा हर्ष का विषय हो रहा है। साथियों, ये वही भूमि है जिस भूमि पर मानवता को श्रीमद् भगवत गीता का धर्म, न्याय और कर्तव्य का अमर संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि से सर्व मानव जाति के लिए दिया है। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह धरा, ये कुरुक्षेत्र की धरा सत्य न्याय की स्थापना का ये प्रतीक रही है। हम सब इसको जानते हैं। ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थल पर जो ये दिशा के तहत इस रीजनल वर्कशॉप का आयोजन अपने आप में एक सार्थक और प्रेरणादायक है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन देती है। अनुच्छेद 14, 21 और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो। इसी दिशा में भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा लागू की गई दिशा योजना एक महत्वपूर्ण पहल है और इसके लिए 250 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है ताकि सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। साथियों, इस कार्यशाला का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित न रहे साथियों, बल्कि हर नागरिक के घर घर तक न्याय पहुंचे। ये इस वर्कशॉप का मेन उद्देश्य है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में दिशा जागरूकता वैन, उसका भी हमने आज शुभारंभ किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत कानूनों पर ई पुस्तकों का भी विमोचन किया है तथा दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री का भी आज यहां से शुभारंभ हुआ है। ये पहले ये न्याय को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिशा एक नागरिक केंद्रित और तकनीक संचालित पहल है। इसके तहत 3 प्रमुख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। टेली लॉ, रीचिंग द अनरिच्ड, न्याय बंधु और विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम मिलकर न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बना रहे हैं। टेली लॉ कार्यक्रम दिशा योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज के डिजिटल युग में तकनीक का उपयोग कर दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी विधिक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में करीब 2,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया गया है। ये नेटवर्क ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित है। ये सुविधा 777 जिलों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक अब टेली लॉ मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर 14454 के माध्यम से भी आसानी से कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा न्याय सहायकों की नियुक्ति की गई है जो घर घर जाकर लोगों को टेली लॉ प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार न्याय बंधु कार्यक्रम देश में प्रो बोन सेवाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है और 28 फरवरी तक 10,263 वकीलों ने अपना पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं
जिसके माध्यम से 1,21,48,000 लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी है।